अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। तो विचर्स, जैसा कि हम सबको इंतज़ार था बेक के टारगेट्स को लेके, प्राइस प्रेडिक्शंस को लेके, तो आज हम इसे फुल फंडामेंटल करेंगे और फुल इस पर सर्च करेंगे कि बेक हमें कहाँ तक प्रॉफिट दे सकता है और कहाँ तक जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लें और चैनल हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले वेबसाइट पे, बेक की जो है बेकरी स्वैप। ठीक है, इसे वेबसाइट भी बोल सकते हैं आप या सीधा bakeryswap.finance जो भी इसका है ORG है, सॉरी, तो आप वो भी बोल सकते हैं। तो गाइज़, इधर मैं सबसे पहले ना आपके साथ बेक की थोड़ी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, ताकि हम इसको ना अच्छी तरह समझ लें कि आखिर बेक है क्या चीज़ और ये हमें क्या प्रॉफिट देगा। इसके पीछे के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ना, वो हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्राइस पे आएंगे। इसकी प्राइस क्या है आपने अच्छी तरह समझ लेना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। ठीक है, तो हम शुरू अपनी स्टोरी बेक पे यहाँ पे करेंगे। जैसा कि सबको पता है कि जो मोस्ट लीडिंग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ठीक है, जो आप सबको पता है कि जो क्रिप्टो में एक स्पेस रखती है, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो कहलाती है, आपको पता है कि यूनिस्वैप है जो अथेरियम की ब्लॉकचेन पे बिल्ड हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो थी ये यूनिस्वैप थी। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से नंबर 1 पे भी यही है या चेन लिंक होगी, इन दोनों का कंपटीशन है। बट जब यूनिस्वैप थी तो तब हमें एक न्यू डेफी प्रोटोकॉल देखा। ठीक है, जो बाइनांस स्मार्ट चेन के अंडर यानी कि बिल्ड हुआ। ठीक है, उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम केक। ठीक है, जिसे हमने कहा कि पैनकेक स्वाप। ठीक है, तो यूनिस्वाप के बाद जो एक्सचेंज आप बोल लें डिसेंट्रलाइज या कुछ भी आई, वो आई पैनकेक स्वैप। ठीक है, तो ये दो जो केक यानी कि पैनकेक स्वैप और यूनिस्वैप, तो ये जो दो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज थी, इन्होंने अपने आप एक दोनों को ना अच्छा compete किया। ठीक है, वॉल्यूम के लिहाज से भी और हर प्लेटफॉर्म पे भी। ठीक है, और ये दोनों यानी कि स्काई रॉकेट जाती रही हैं अपने टाइम में, यानी दोनों ने अच्छी प्राइस का जो मार्जिन लिया। बट जो यूनिस्वैप थी ना, वो स्टिल यानी कि टॉप 1 पे रैंक हुई। बट जो पैनकेक स्वैप थी उसे भी लोगों ने समझा कि हाँ, ये इसका जो है जूल वो यानी कि कह लें कि बाइनेंस स्मार्ट चेन है। तो क्या हुआ, तो फिर लोगों ने यूनिस्वैप के, आपको पता है रेट ज़्यादा थे, उसकी ट्रांजेक्शन फ़ी थी, और बाइनेंस स्मार्ट चेन की ट्रांजेक्शन फ़ीस कम थी, तो उन्होंने पैनकेक स्वैप यूज़ करना शुरू कर दिया। अभी भी लीडिंग में जाएं तो यूनिस्वैप ही है। ठीक है, पहले हम बेक के पहले इन दोनों को समझेंगे। ठीक है, तो आखिर क्या हुआ कि जब पैनकेक स्वैप अलोन था, ठीक है, तो कह लें उसके बाद जो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आई ना, सही है, जो हम कह लें एक ये उसका आप वेबसाइट का ओवरव्यू देख रहे हैं, एक यमी और टेस्टी है। ठीक है, एक डेफी प्रोटोकॉल न्यू आया। ठीक है, उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ दी आवाम को, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो है बेकरी स्वैप। ठीक है, यानी कि यूनिस्वैप के बाद और पैनकेक स्वैप के बाद जो एक न्यू डेफी प्रोटोकॉल आया है, वो है बेकरी स्वैप। इसमें हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिली, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे स्टोरी अपनी बेकरी स्वैप की। यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप के बाद अगर किसी को आप देखते हैं इतना अच्छा डेफीज में, मेरी नज़र में जो अच्छा है, या मैं इसको कब से फॉलो कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अच्छे सारे ही हैं, बट हम इधर बेक पे बात कर रहे हैं। पैनकेक स्वैप के बाद जो है वो है बेकरी स्वैप। ठीक है गाइज, तो बेकरी स्वैप क्या है? ठीक है, ये एक जो आप कह लें न्यू है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल जो बिल्ड हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया, बाइनांस स्मार्ट चेन के इकोसिस्टम में। ठीक है, तो इसकी जो ब्यूटी की बात करें आपके सामने है। ठीक है, इसका ओवरव्यू, तो ये किसी हद तक पैनकेक स्वैप के साथ भी सिमिलर ही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके ऑटोमेटेड मार्केट मेकर की यानी AAM की, तो आप यहाँ पे
सुकून से बाय एंड सेल कर सकते हैं, अपने NFTs को मिंट कर सकते हैं। और बहुत सी यहाँ पे आप कर लें अगर केक की बेक की लैंग्वेज में बात करूँ तो डिलीशियस और यमी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने को नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी इस पे कि डिलीशियस हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है। तो इधर आप देखेंगे कि हमारे पास ओवरव्यू है बेकरी स्वैप का। ठीक है, अभी प्राइस बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ समझेंगे। तो यहाँ पे आप ट्रेड में देखेंगे कि एक्सचेंज है। ठीक है, इधर हम इसकी एक्सचेंज में जाएंगे। अभी रीलोड में थोड़ा टाइम लग रहा है इस पर। ठीक है, खैर छोड़े, हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप एक्सचेंज है, आप जैसे पैनकेक स्वैप पे टोकन एक्सचेंज कर सकते हैं, वैसे भी ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं इसकी अपॉर्चुनिटी की कि अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक है, उसके बाद जो मेन थिंग है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक्सचेंज में टोकन को ट्रेड कर सकते हैं, ऐड लिक्विडिटी यहाँ पे कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, स्टेकिंग इधर अर्निंग पे जाके खोल के नहीं दिखा सकता, टाइम काफ़ी लग जाएगा। अर्निंग पे हम स्टेकिंग कर सकते हैं। और ये NFT मार्केट प्लेस है। ठीक है, यानी कि NFT मार्केट प्लेस अगर हम इसको खोलें, इसकी बेकरी गैलरी को, ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने खोल के रखा है। तो यहाँ पे ये देखें कितने प्यारे प्यारे NFT पड़े हुए हैं। NFT के बारे में भी मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं, क्या होता है इसका सीन। तो खैर अभी बेक पे ही आते हैं कि इसका ही देखें, यहाँ पे आप NFT भी अपने मिंट करवा सकते हैं, बाय एंड सेल। और ये भी जैसे हमने एक जेम लॉन्च किया था, नाम नहीं लूँगा मैं उसका वीडियो के अंदर, वो हमने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अपना शेयर किया था कि वो भी NFT की एक वेब है जहाँ पे सारे NFT मिंट होते हैं, बाय एंड सेल होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये भी बहुत बड़ी एक्सचेंज है। ठीक है, बेकरी स्वैप NFT के लिहाज से आप देख सकते हैं यहाँ पे NFT मिंटेड है, कितने हैं, तकरीबन 1.5 लाख के राउंड अबाउट NFT इधर मिंटेड है। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो हैं देखें आप 5 लाख के राउंड अबाउट हैं। और ये इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम तकरीबन 804 मिलियन के राउंड अबाउट है। और लॉग्ड NFT भी, यानी कि अच्छा एक प्लेटफॉर्म भी है ये NFTs के लिए। और अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास और है वो क्या है, वो इधर है इसका लॉन्च पैड। अगर हम लॉन्च पैड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे पार्टिसिपेट इसको कर सकते हैं। और ये जो बैटल पैड्स है, ये आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो बेकरी स्वैप का सबसे पहला यही था बैटल पैड, यानी कि जो इसमें टोकन लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एक्सचेंज की, लिक्विडिटी की, अर्निंग यानी स्टेकिंग की। उसके बाद NFT मार्केट प्लेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, जो चीज़ इसे बेहतर बनाती है। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक बेकरी गैलरी है। उसके बाद हमारा यहाँ पे है लॉन्च पैड जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बेप कौन सा टोकन है, तो ये एक BEP20 का टोकन है क्योंकि ये बाइनेंस स्मार्ट चेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो और बात करें कि ये यूज़ होता है, जो टोकन है ना, गवर्नेंस वोटिंग, सही है, जो होती है बेक होल्डर के लिए ना। तो अगर हम इसकी बात करें कि ट्रांजेक्शन फ़ी पे, ठीक है, तो इसकी जो ट्रांजेक्शन फ़ी है, अगर लंबा चौड़ा बताऊं आपको इन शॉर्ट करके, कि इसकी जो टीम है वो है एनोनिमस। ठीक है, जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। और उनकी जो, यानी कि आप एक तरफ से कर लें कि उनको क्या बेनिफिट इस पे मिलता है, या वो क्या इस पे कमा रहे हैं, या जो भी सीन है, जो हम फीस देते हैं इसकी स्वैप करने की, तो वो उन्हें जाती है। और वो आगे से उस फीस में भी आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड वगैरह देते हैं। उन इस टॉपिक पे हम अलहदा एक दिन बात करेंगे कि क्या है इनकी ट्रांजेक्शन वगैरह पे। अभी हम इसके सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर और जो है इनमें चीज़ें देखेंगे कि क्यों बेक यानी कि आने वाले में टाइम में हमें प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, इसकी मैंने अभी आपको बताया कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो यमी टेस्टी, यानी कि आप कह लें जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, वो क्या है। ठीक है, अभी हमने बात की है उसकी इस चीज़ पे
ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ पे बात होगी कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन बेक एंड केक, यानी कि केक और बेक में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इनके, थोड़ा सा प्राइस की तरफ आते हैं हम। तो बेक मार्केट कैप आप देख रहे हैं 295 मिलियन है, और इसका जो 96 मिलियन था जो लास्ट 24 आवर में इसका वॉल्यूम था। अगर इसकी टोटल सप्लाई की बात करें, ये चीज़ यहाँ पे बहुत मायने रखेगी कि इसकी यानी कि 277 मिलियन टोटल सप्लाई है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देख सकते हैं 163 सर्कुलेटिंग सप्लाई। कुछ समझ आई आपको? ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, पहले तो हम चलते हैं बेक एंड केक पे। ठीक है, क्योंकि हमने कंपैरिजन किया है, तो इधर मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है इसका। अगर हम जाएं तो अच्छा, तो गोडेक्स आईओ क्या कहता है, अबाउट बेक नेम है बेकरी टोकन, और अबाउट केक नेम है पैनकेक स्वैप, सैम्बल बेक है, सैम्बल केक है। अच्छा, सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी जो यहाँ पे बता रहा है वो है 248, बट अगर हम वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे हमें बता रहा है, ये ऊपर नीचे हो जाता है, हम वेबसाइट को देख के चलेंगे। ठीक है, तो अच्छा, तो किधर गए हम, सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 248, और यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसकी है 163। ठीक है, तो या तो इसने अपडेट नहीं किया होगा या कुछ होगा सीन, खैर छोड़ें। बात करते हैं मैक्स सप्लाई की। अब इसकी मैक्स सप्लाई 277 मिलियन है, और मैक्स सप्लाई केक की यहाँ पे 0 बता रहा है, यानी कि अनलिमिटेड आप इसे बोल सकते हैं, लाइक अथीरियम या और कोई कॉइन। ठीक है, अब इसकी अनलिमिटेड सप्लाई है। ठीक है, तो केक इतना काफ़ी ज़्यादा हिंट हुआ। अगर CMC की रैंक करें तो ये रैंक चेंज होते रहते हैं, इस पर आपने गौर नहीं करना। ट्रेडिंग वॉल्यूम ये वो, यानी कि कहने का मेरा मकसद ये है, सिर्फ सप्लाई पे बात करना चाहूँगा, इसलिए आपको इधर लेके आया हूँ कि देखें केक की सप्लाई है अनलिमिटेड। ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट है, वो ऊपर जाता रहता है। ठीक है, अब इसकी जाएगा भी। ठीक है, अब इसकी हम बात करेंगे सिर्फ बेक की सप्लाई देखें। ठीक है, अब हमारे पास जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई चल रही है वो ये है 1.63। अब जब ये कवर करेगा एरिया आने वाले दौर में, जैसे कि इसने पहले किया था, ठीक है, इस एरिए को, यानी कि ये पूरा करता है 277 तक जाता है या 200 तक भी जाता है, डिमांड बढ़ेगी इसकी। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है, सिंपल। ठीक है, तो ये हमने बात की इसकी सप्लाई पे और इस पे। अगर हम बात करें कि बेक जा कहाँ तक सकता है इन फ्यूचर के अंदर, ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इसकी वो प्राइस की। चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। ठीक है, ये कॉइन मार्केट कैप पे आप आ गए, तो अभी जो नेट प्राइस चल रही है इसकी $1.80 है। ठीक है, इसमें रात हमने टेलीग्राम पे द क्रिप्टो विचर टेलीग्राम में हमने पोस्ट भी किया था इसका सिग्नल 1.76 पे, और इसका जो हमने टारगेट दिए थे वो 1.95 तक दिए थे, और 6 तक टच हुआ था, ऑलमोस्ट सारे टारगेट हिट हो गए थे। तो इधर हम बात करते हैं कि आप आ जाएं थोड़ा सा नीचे, ये इसका यहाँ पे मैंने ना मार्केट कैप निकाला हुआ है। अब यहाँ पे इसका मार्केट कैप देखें मई के अंदर कितना था, तकरीबन 13 बिलियन और 861 मिलियन के राउंड अबाउट यहाँ पे इसका मार्केट कैप था। और मौजूदा इसका मार्केट कैप हम अगर बात करते हैं तो वो तकरीबन गिरते गिरते रह गया है 485 मिलियन। ठीक है, तो ये दोबारा भी बिलियन तक जाएगा ना। ठीक है, तो क्यों नहीं जाएगा ये। अभी मैंने आपको इसके फैक्ट्स एंड फिगर बताएं या पीछे इसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर बात करें और ज़्यादा तो के प्राइस क्यों ऊपर जाएगी, NFT और आएंगे, NFT का दौर आने वाला है आगे, बल्कि आ गया है, बाइनेंस भी है,
एक्सचेंज है और आएंगे। यहाँ पे NFT लोग समझेंगे। अगर लॉन्च पैड में इससे ज़्यादा कॉइन लॉन्च होंगे, इसकी गैलरी इम्प्रूव होगी, कॉइन्स न्यू आएंगे और बेक की वैल्यू जो है अभी आपको बताया है कि डिमांड बढ़ेगी। सही है, जब ये 200 क्रॉस करेगा जैसे इसने पहले किया था तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ऊपर जाएगी। ये हमें फैक्ट इसका समझ आ गया। अब जो चीज़ है आपको प्राइस समझ आ गई कि कैसे और कब ऊपर जाएगी। अगर अब मैं बात करूं इधर आके अपना बेकरी के टोकन की, ठीक है, तो इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 95 मिलियन था जो लास्ट 24 आवर में था। इसकी यहाँ पे भी मैक्स सप्लाई देख लें और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो ये बता रहा है ना, वो वेब भी नहीं बता रही। कॉइन मार्केट कैप जो ओरिजिनल बता रहा है वो 260 है, ठीक है, बट हम रिकमेंड यही करूँगा कि वेब के साथ चले, ठीक है। बहरहाल आप इसके साथ भी चल सकते हैं। तो प्राइस में इतना फॉल क्यों आया, ठीक है, 1.80 सीधा $4 से या $8 से इतना फॉल क्यों आया, ठीक है। BTC गिरा, लोगों ने, आपको समझाने के लिए विचर, BTC गिरा, लोगों ने पैनिक सेल किया, प्राइस नीचे आ गई। क्यों आई? मार्केट कैप कम हुआ, इस वजह से नीचे आएगी। अब कई लोगों को मार्केट कैप का मतलब नहीं पता होता। आप इनको कह सकते हैं कि इतने डॉलर्स, यानी कि फ़र्ज़ करें एक कॉइन है उसके अंदर $5000 है और जब वो कॉइन $25000 तक जाएगा तो उस कॉइन की ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी। अभी इसकी जो चल रही है वो भी आपको मैंने दिखाई है 94 के राउंड अबाउट 1 डे की थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टारगेट्स की कि ये हमें कहाँ तक जा सकता है और ये क्या बेक के बाद, केक के बाद बेक वो टोकन है जो केक की जगह लेगा। तो जी बिल्कुल ये बात सही है, क्रिप्टो में हर चीज़ पॉसिबल है। मैं बेक को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद ये MXC पे आया, उसके बाद फिर ये बाइनेंस पे भी आया, ठीक है। इसके साथ अभी एक और कॉइन है, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, पर नाम बता देता हूँ, उसका नाम है बर्गर, जिसको मैं काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, बर्गर स्वैप। तो लेने ना बैठ जाना फिर कहना कि भाई आपने जिक्र किया था। अभी हमने बेकरी की बात ही करनी है। हमने बात कर ली कि बेकरी में क्या क्या था, इसके क्या क्या सीन थे, ठीक है। इसकी हमने गैलरी भी देख ली कि यहाँ पे कितना प्रोफेशनल वर्क है और NFT बहुत ज़्यादा इधर मिंट हो रहे हैं, आने वाले दौर में और ज़्यादा होंगे। अब हम चलें अगर इसके चार्ट्स की तरफ, ये रहा, तो हम बात अब इधर करेंगे कि ये देख रहे हैं आप यहाँ पे $8 तक अगर हम बात करें इसकी, एक मिनट ज़रा, ये देखें यहाँ पे जब ये लिस्ट हुआ बाइनेंस पे तो $8 तक ये गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोगों ने MXC से बाय किया था या स्वैप किया हुआ था वो वेट में थे, होल्डर्स जो पीछे वाले, कि हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लें, उन्होंने अपने ऑर्डर्स लगा के रखे थे। यहाँ पे उनके ऑर्डर जैसे ही हिट हुए नीचे वालों के प्राइस में, उन्हीं घंटों के दौरान ये नीचे, ये 4 आवर टाइम फ्रेम खेला है, इसका शुरू हो गया, यानी कि फॉल हो गया, ये डंप होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा एक पंप लेता है, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा आता है। यार ये तो अच्छा प्रोजेक्ट है, लोगों ने समझा बेक को, क्योंकि जब बाइनेंस पे आता है फिर लोग रिसर्चर बनते हैं। यहाँ पे दोबारा इसने ऑलमोस्ट $8 किए। देन ये डेट थी मई के दौरान, मई के बाद हमने अच्छा प्रॉफिट गेन किया। यहाँ पे आई हमारे पास डिप में ये गया 1.86 तक। उसके बाद डिप में जब मार्केट रिकवर हुई कुछ ही दिनों में, देन ये गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट $5 $6 तक तो मैंने सेल किया था ना, तो यहाँ तक तो ये गया है, ठीक है, ये यहाँ पे होगा। अच्छा, तो मुसलसल डिक्रीज़ है, आप देख रहे हैं, एक फ्लो है जो नीचे की तरफ आ रहा है, एक ट्रेंड है जो सिर्फ नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है ये ट्रेंड? सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि BTC ने जब हमें डिप दी तब ये ट्रेंड शुरू हो गया, तो यानी कि लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया, लोगों ने ट्रेड लेना ही छोड़ दी।
और ज़्यादा ट्रेंड ये था कि लॉकडाउन्स थे, लोगों ने अपना क्रिप्टो को बना लिया था सब कुछ, इस वजह से भी क्रिप्टो के रेट्स ज़्यादा हुए थे और बेच के भी आप कह सकते हैं ये ऊपर गया था। अब अगर हम बात करें प्राइस की, जो मैं इधर आपको प्रेडिक्शन देने जा रहा हूँ, अभी मेरी और भी काफ़ी रिसर्च है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से आपको मैं शॉर्ट से शॉर्ट कर रहा हूँ। अगर हम बात करें कि इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की, तो अगस्त तक हमारे चांस हैं बीटीसी अच्छा चलेगा। अभी मैंने कुछ लोगों को बोला था कल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कि ना आप लोग 1 पॉइंट मिड पे जो मैंने टारगेट दिए थे 1.76 पे, या इससे बिलो भी दिए थे 1.73 और 1.50 तक मैंने बोला है अगर आप बेग को देखते हैं तो आप उठा लें। अब सबसे पहले हम इधर बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म आपका होगा 1 साल का, या आपका लॉन्ग टर्म होगा अपना साल के एंड तक का, ठीक है। वो अब आप पे है कि ये आपने कहाँ पे इसका प्रॉफिट बुक करना है। जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं इसको लेके, ठीक है, मेरी प्रेडिक्शंस हैं बेग को लेके, अभी मार्केट जब स्टेबल होगी, अगर आप लोग अब पहले बात जो है लॉन्ग की, अगर आप लोगों ने लॉन्ग करना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप लॉन्ग कर लें। 1.80 से बाय इन पार्ट्स करना शुरू करें। ये 1.76 तक गया है ना, ये बस बाई चांस ही गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे आया है ना 1.56 तक, तो ये भी वैसे ही आया है। अगर इतनी वर्स्ट डिप के अंदर ये यहाँ पे, ये देखो इस जगह पे, अगर इतनी वर्स्ट डिप के अंदर ऊपर वॉल्यूम कितना चल रहा है, ये 1.80 तक आया है, 86 तक। इतनी वर्स्ट डिप जब हुई थी बीटीसी की पहली बार, उसके बाद आपको पता है कुछ कॉइन उठे नहीं, उसके बावजूद भी ये 1.56 से नीचे नहीं गया। हम इसको क्या समझेंगे कि लोग इसको होल्ड करके बैठे हैं। अगर आपने, अब लॉन्ग की बात करता हूँ, यहाँ से इसको करना है लॉन्ग, तो आप इधर से एंट्री लेनी अपनी शुरू करें। मेरे लिए आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, या ना मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये हो सकता है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। तो आपने अपनी रिसर्च भी खुद करनी है, ठीक है। 1.50 तक आप एंट्रीज लें और होल्ड कर लें। लॉन्ग के लिए पैनिक सेल नहीं होता, फिर बेशक ये 50 सेंट तक क्यों ना चला जाए, ठीक है। आपने बाय ही करना होता है, निकालना नहीं होता गिवन टारगेट्स जो होते हैं। अब हम अगर देखें कि जब लॉन्ग वाले इसको कहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है, तो नहीं सेल नहीं, पहले हम बात करते हैं कि इसी पे लॉन्ग वाले यहाँ से लॉन्ग करना शुरू कर दें, लॉन्ग के लिए बाय करना शुरू कर दें, ठीक है, लॉन्ग टर्म्स होल्डर। और जो मिड टर्म्स होल्डर, ठीक है, वो भी यहाँ से ही बाय करें, ठीक है, कि बहुत अच्छी प्राइस है, यहाँ से ही आप बाय इन पार्ट्स करें, ठीक है। अगर ऊपर जाने लगे $2 तक लॉन्ग और मिड टर्म का, आप लोगों को ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैंने $4 से बाइंग स्टार्ट की थी और मैं तो $2 पे भी इतनी बाइंग की है। और उसके बाद मैंने जो डेमो अकाउंट है, अगर आप मेरा देखें तो मैं जिस पे स्क्रैपिंग कर रहा हूँ, जिस पे अभी मैंने चार्ट खोला है, तो इस जगह पे देखें 40 बेक और रेडी हैं और मैंने प्रॉफिट भी बुक किया, यानी कि सुबह 29 सेल किए, प्रॉफिट बुक किया है मैंने अपना। यानी मैं तो अभी तक इसको बाय कर रहा हूँ डेमो अकाउंट पे भी, ठीक है। तो कहने का जो मेरा मकसद है वो ये है मेरे भाइयों, कि जिन्होंने अभी करना है लॉन्ग और मिड, तो वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है $2 तक। इससे बिलो डिप्स बाय करके आप रख लो साल के एंड तक, ठीक है। और जिन्होंने करना है शॉर्ट टर्म के लिए ना, कि बस हमने स्क्रैपिंग ही करनी है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है, तो आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग भी अभी करें, बाय से करें। 1.76 जो टारगेट दिया था रात हिट हो गए। अगर इससे नीचे आता है तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे नीचे आता है, अब आप खुद समझदार हो जाएं कि हम इसको बाय कर लें इजीली। $2 हमारा हिट टारगेट है। पहले मैंने टारगेट दिए हुए हैं इसके काफ़ी ज़्यादा, 1.4 तक। उसके बाद मैंने इसके टारगेट्स दिए हुए हैं, यानी कि 1.4 कह रहा हूँ, $4 तक, 5 तक, 6, 7, 8 तक दिए हैं। क्यों दिए हैं वो एक्सप्लेन मैं अभी कर देता हूँ। देखें, जब BTC आएगा 50,000 पे, ठीक है, या 42-45 के पे, तो ये इजीली, अगर ये 42 पे 43 पे जाता है ना, तो लॉन्ग वालों और मिड वालों या शॉर्ट वालों, आपने जो भी एंट्रीज ली हैं, तो ये इजीली $4 को हिट करेगा जब ये 42 पे जाके BTC स्टेबल होगा। अगर 42 से ऊपर जाता है अगस्त में, जो कि बहुत चांसेस हैं,
ठीक है। तो ये आपको 42-45 पे ही ना, ये 42-45 पे अगर BTC सिर्फ 2-3 हफ्ते स्टेबल रह गया तो $8 इसका टारगेट मैंने रखा है अपने लिए। ये यहाँ पे हिट करेगा लाजमी, इसको 7 तो कहीं पे नहीं ना गया 50 पे। अगर BTC ATX जाता है या 60 पे जाता है, ठीक है, तो आप इसे $10 तक भी लॉन्ग वाले संभाल के रख सकते हैं, $10 तक, और मिड वाले जो हैं वो इसे संभाल के रख सकते हैं $7 से $8 तक अभी लेके, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट वाले साथ साथ हम डेली ग्रुप में सिग्नल्स करते रहा करेंगे, जो भी आया करेगा इसके अंदर सिग्नल हमारा, ठीक है, जो भी फॉर्म हो रही होगी हम इस पर स्क्लैपिंग कर लिया करेंगे या स्विंग ट्रेडिंग कर लिया करेंगे। बाकियों ने होलसेल नहीं करना ग्रुप के सिग्नल्स देख के। और जो फाइनल जो इसकी प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूँ ना कि ओवरऑल एट दी एंड मैं इस पर क्या अपने थॉट देने चाहूँगा, क्योंकि बेक सिमिलर है केक की तरह, ठीक है, केक अनलिमिटेड है, इसकी सप्लाई जब पूरी होगी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो आप जो पर यानी कि टोकन है ना, तो आप $30 पर टोकन, $30, ठीक है, पर टोकन आप बहुत सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये आप कहने के केक और बेक दोनों यानी कि गवर्नेंस टोकन है, ठीक है, और बेक के पास ह्यूज पोटेंशियल भी है, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न करने की 100x तक, ठीक है। तो $30 लॉन्ग वालों के लिए बेशक वो 1 साल है या बेशक वो साल का एंड है या BTC ATH है, ये टारगेट है। बाकी जो मैक्स टारगेट है वो मैंने आपको बता दिए है। बहरहाल मेरी नज़र में मैं अपने कुछ बेक रखूँगा अपने पास होल्ड तब तक जब तक ये $30 क्रॉस नहीं करता। तो आने वाले हम दिनों में देखेंगे। होप कि आपको सारी प्रेडिक्शन समझ आ गई होंगी, हर चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर कुछ ना भी समझ आए तो आपने नीचे कमेंट करना है, जिनको समझ आई है वो कमेंट करें कि बेक की प्रेडिक्शन क्या है लॉन्ग के लिए और मेरी प्रेडिक्शन क्या है $30 लॉन्ग के लिए, ये भी कमेंट करें ताकि सारों को समझ आ जाए कि भाई ने ये बोला था, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही आप भी इसी तरह ही रिसर्च कर सकते हैं, चीज़ों को पढ़ के समझ के रिसर्चर बनना पड़ता है आपको, ठीक है, फिर आप प्रेडिक्शंस देते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे जो अब वीडियो के अंदर प्रेडिक्शंस हैं ये भी हिट होंगी आने वाले दौर में, ठीक है। BTC का आपको मैंने बता दिया कि कब कब इसके होंगे। तो जो लोग अब बाय करते हैं मिड टर्म के लिए $4 से $6 आपका टारगेट है, लॉन्ग के लिए दोबारा बता रहा हूँ 8 से 10 आपका है। अगर और ज़्यादा वेट करेंगे आप BTC का ATH का, ठीक है, तो आपके लिए $30 ये करके देगा बेक, ठीक है, पोटेंशियल है इसमें 100x की, ठीक है, डोंट वरी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो बेक पे। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और यार ये सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो, दबा नहीं इस पर बम फाड़ दिया करो या इसके अंदर कोई हथौड़ी मार दिया करो, इसे दबा दिया करो, ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें अगर आप यूट्यूब के थ्रू हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो में। सभी अपना ख्याल रखिएगा विचर्स। तो अल्लाह हाफिज़।